नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी 14th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर आधारित है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि अगर आपने विंड तक जो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देख लिया तो जेपीएससी रिलेटेड जो भी आपके 99% जो डाउट है यहीं पे क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार अलग अलग जो वीडियो होती है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आज हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि जेपीएससी एग्जाम आखिर होता क्या है, इस एग्जाम को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस इतना बड़ा क्यों लगता है या फिर सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, बिगनर के लिए जो ये एग्ज़ाम है पॉसिबल है कि नहीं, है ना, और भी बहुत कुछ, जैसे कि प्रिपरेशन के स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम जेपीएससी 14th सिविल सर्विसेज एग्जाम को एकदम सिंपल, क्लियर और बिगनर फ्रेंडली जो लैंग्वेज है उसमें समझेंगे। अब मान के चलो कि आप एकदम जीरो लेवल से भी, एकदम बिगनर हो, एकदम जीरो लेवल से भी शुरुआत कर रहे हो, तो भी जो है ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप का काम करेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जेपीएससी क्या है, ठीक है, या जेपीएससी एग्जाम क्या होता है। सबसे पहले अब हम समझते हैं बेसिक क्वेश्चन, जेपीएससी क्या है, ठीक है। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि ये जो कमीशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना हुआ है। जेपीएससी का मेन काम है झारखंड राज्य में ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर हैं उनकी रिक्रूटमेंट करना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला सबसे जो मेन पार्ट है ये है कि जेपीएससी जो है वो कोई कॉमन या फिर नॉर्मल एग्जाम नहीं होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आपको ये सारे पोस्ट या फिर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, पब्लिक रिस्पेक्ट और लाइफ टाइम जो है एक जॉब सिक्योरिटी। यही कारण है कि जेपीएससी को, सिविल सर्विसेज को झारखंड का सबसे ज़्यादा प्रीसियस जो होता है, एकदम प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे है जेपीएससी से मिलने वाली पोस्ट्स कौन सी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी। जेपीएससी क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को उनके मेरिट के बेसिस पर, उनके जो रैंक होते हैं उसके बेसिस पर ये सारी पोस्ट या ये सारी जो जॉब्स के पोस्ट है ये मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है डिप्टी कलेक्टर, इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसे संभालते हैं। जैसे कि रिवेन्यू, लॉ, ऑर्डर से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं वो डीसी के अंडर ही आते हैं, वही इसे संभालते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका पोस्ट है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग डीएसपी बोलते हैं। ये बेसिकली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, मतलब यहाँ पे इनका मेन लीडरशिप का वर्क होता है, फील्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को समझ सकते हो, वो चीज़ को ये संभालते हैं और उसमें लीडरशिप भी करते हैं। थर्ड पोस्ट यहाँ पे होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीडीओ भी बोलते हैं। इनका काम होता है रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, या फिर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं उनको इम्प्लांट करना, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है अच्छे से, उस पर ध्यान देना, उसकी जाँच पड़ताल करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं कि और इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो ये है स्टेट टैक्स ऑफिसर की, एसटीओ की। इसमें होता क्या है, जो कमर्शियल टैक्सेस वगैरह है वो सब इसमें देखा जाता है। अगला जो पोस्ट है वो है यहाँ पे लेबर ऑफिसर की, ठीक है। लेबर ऑफिसर में होता है, हाँ, यहाँ पे नेम से ही रिलेटेड है कि लेबर से रिलेटेड जो भी लॉ होंगे या फिर उनसे रिलेटेड जो भी काम होगा वो ये देखेंगे। यहाँ पे वो सिंपल देखते से समझ सकते हैं, ये जो होता है लेबर वेलफेयर से रिलेटेड यहाँ पे काम देखते हैं। अब ये सभी जो पोस्ट है ना, जितने भी मैंने पोस्ट बताए, ये सभी जो है गैजेटेड जो है ना ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। अथॉरिटी तो इन लोगों को रहती ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, ठीक है, और पब्लिक डीलिंग जॉब्स होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है या आप कौन सा पोस्ट पे जाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगला थर्ड पॉइंट की। तो जेपीएससी 14th एग्जाम का मतलब क्या है। एक्चुअली जो बिगनर है मैं उनको बताना चाहती हूँ, अगर उनको कोई डाउट है कि जेपीएससी 14th होता क्या है, जो एक्सपीरियंस है उनको पता होगा, लेकिन जो बिगनर है उनको मैं बताना चाहूँगी,
ठीक है, सिंपल वर्ड में समझिए कि झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उसका ये 14वां साइकिल है या 14वां एग्ज़ाम है। एक्चुअली जो जेपीएससी है वो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, सीरियल वाइज हर बार एग्ज़ाम लिया जाता है। उसको फर्स्ट सेकेंड जब भी जो एग्ज़ाम होता है उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड माना जाता है। तो ये 14वां टाइम है, 14वां टाइम है जब जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही रीजन है जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो पूरी ताकत से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप भी यही काम करो, ठीक है। नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुकी है, अब आप भी पूरी ताकत से इसमें अपनी तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एक्चुअली अभी फॉर्म फिलअप करने का तो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, बट हाँ आपका जो जीपीएससी कैलेंडर आउट हुआ है उसमें 8 मार्च का डेट है, जिसमें आपका प्रीलिम्स का डेट बताया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना यहाँ पे ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट किए हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेंस एग्ज़ाम है उससे पहले आपकी यहाँ पे मार्कशीट या डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो बात है, डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है, तो उसको लेकर हताश नहीं होना है। आप कोई भी सब्जेक्ट से हैं, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो राइटिंग की स्किल है, ठीक है, ये सभी सब कुछ मिल के आपकी जो सिलेक्शन है उसको डिसाइड करेगी, ना कि आपकी डिग्री डिसाइड करेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो और मेंस की जो आंसर राइटिंग है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपना पूरा ताकत झोंक देना है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। अब बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल है, 21 ईयर्स सभी कैटेगरी के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि ST SC के लिए है 40 ईयर्स, ठीक है, OBC के लिए है 37 ईयर, वहीं जनरल के लिए है 35 ईयर्स लास्ट, ठीक है। ये सारे हो गए आपके कैटेगरी वाइज लास्ट जो मैक्सिमम एज है। एज का कैलकुलेशन जो नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट दिया गया है उससे आपको किया जाता है। अगर आपकी एज लिमिट जो है वो क्लियर है तो बिना कोई डर का आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस। एक्चुअली अभी नोटिफिकेशन तो यहाँ पे क्लियर आपका आया नहीं है फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस बता दे रही हूँ। आपका बस यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट आया हुआ है 8 मार्च को, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जनवरी लास्ट तो हो ही गया है, फरवरी 1 में आ ही जाएगा, और क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है तो ये आ ही जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस का बात करें तो जेपीएससी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाता है। प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे फर्स्ट ऑफिशियल जो जेपीएससी का वेबसाइट है वो ओपन करना है क्रोम से जाके, ठीक है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से भरना है, अपना एजुकेशनल डिटेल्स को भरना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर्स, सारे कुछ अपलोड करना है सही तरीके से। एक्चुअली मैं एकदम शॉर्टकट में बता रही हूँ, अगर इसका डिटेल्स में वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा, क्या मैं उस पर आपको डिटेल्स वीडियो भी बना के दूंगी। बट यहाँ पे जो भी आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है, मैं छोटे छोटे स्टेप में सब कुछ बताते जा रही हूँ। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है लास्ट में और सबमिट कर देना है। उसका एक प्रिंट आउट जरूर लेना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस समय में ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, जो जेपीएससी है वो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकेंड होता है मेंस और लास्ट होता है इंटरव्यू। बात करें यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो ये है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQs होते हैं। इसको भी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस समझाना है। अगर आप मान लिए सारे पॉइंट के, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस के, सिलेक्शन प्रोसेस के, सिलेबस के, सबके अगर डिटेल्स में वीडियो चाहोगे तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी।
अब यहाँ पे बात करते हैं प्रीलिम्स के में आपके क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। स्क्रीनिंग जो होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मार्क्स होता है, प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो कभी भी आपका कट ऑफ में नहीं ऐड होता है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है प्रीलिम्स में। ये सिर्फ आपका एक टेस्ट होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे सको। इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा आपके जो फाइनल मेरिट होगा उसमें। तो इसको सिर्फ आपको क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है ताकि आप मेंस एग्जाम दे सको, ठीक है। अब आपका सेकेंड स्टेप है यहाँ पे मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस आपका मेन होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे मार्क्स से आपको क्लियर करना होता है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है, ठीक है। पूरा डिस्क्राइब करके, मतलब लॉन्ग आंसर राइटिंग यहाँ पे है। और अगर बोला जाए तो रियल कंपटीशन यही है, यहीं से शुरू होता है रियल कंपटीशन। और फाइनल मेरिट का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। मेंस जो है फाइनल मेरिट का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे फोकस करना है मेंस में। स्टेज 3 जो है आपका वो है इंटरव्यू। इसमें ये देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस क्या है। आपको अगर ये पोस्ट दिया जाता है तो आप उसमें सूटेबल होते हो या नहीं, आपको उसका नॉलेज है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कैसे हो आप, डिसीजन लेने में आप कैसे हो, इसका भी मार्क्स ऐड होता है। मेंस की अगर फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, वो मेंस का मार्क्स ऐड होगा। आपका मेंस में क्या मार्क्स आया हुआ है प्लस में आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, दोनों मिला के आपके जो मार्क्स बनेंगे वही आपका फाइनल मेरिट में, मतलब फाइनल मेरिट में यही सब दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, मेंस का और इंटरव्यू का। अब यहाँ पे मैं अगर प्रीलिम्स की एग्जाम को अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊँ तो ये होगा, एक्चुअली जो प्रीलिम्स है ना उसका मेन जो आपका पर्पस क्या होता है कि कैंडिडेट जो है बेसिक नॉलेज रखता है नहीं, बेसिक अवेयरनेस रखता है नहीं। प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स का सिलेबस में आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, झारखंड जीके, ये फर्स्ट पेपर था। और जो सेकेंड पेपर है आपका वो सिर्फ झारखंड से रिलेटेड रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर सिर्फ झारखंड रिलेटेड रहेगा और उसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सिर्फ आपको मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना है क्योंकि आपका जो कंपटीशन है यहीं से फिल्टर होता है, ठीक है। यहीं पे आप डिवाइड हो जाते हो कि हाँ आप आगे मेंस का एग्जाम दे सकते हो या नहीं, आगे आप बढ़ सकते हो या नहीं। अब मेंस को थोड़ा डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। मेंस का फाइनल एग्जाम या मेंस के बारे में क्या डिटेल्स है वो अब हम देखते हैं। मेंस का अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है। मेंस में है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितना ज़्यादा एनालिसिस किए हो, ठीक हो। प्रेजेंटेशन आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, तो उसका यूज जरूर करना है। मेंस में अगर अच्छा आपका स्कोर है तो इंटरव्यू का रास्ता और आसान और ईजी बना देता है। अब अगर हम थोड़ा सा मेंस का जो सिलेबस उस पर जाते हैं, इसमें मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, अगर लॉन्ग में चाहिए तो सिलेबस में अलग से आपको अच्छे से बता दूंगी क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री का अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया तीनों पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल को एकदम अच्छे से ध्यान देना है। प्लस में झारखंड मूवमेंट जो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, सारे को ध्यान से देखना है। बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में फिजिकल रिसोर्सेज, झारखंड का ज्योग्राफी है ना, फिजिकल जितने भी रिलेटेड झारखंड के या इंडिया के पूरे जो फिजिकल एरियाज हैं। बात करें पॉलिटी की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बात करें इकोनॉमी की तो बेसिक इकोनॉमी, बजट, डेवलपमेंट इशू। झारखंड स्पेशल में अगर हम बात करें तो झारखंड के ट्राइब्स, झारखंड के कल्चर, झारखंड फेस्टिवल, झारखंड की एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल सिलेबस जो है मैं एक अच्छे से वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये सब जो है इतने सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना और एकदम डिटेल्स में मतलब घोल के पी जाना है, ऐसे पढ़ना है सारे पॉइंट्स को। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर अगर हम देखते हैं तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बिगिनर, यहाँ पे एस्पिरेंट है उनके लिए।
सबसे फर्स्ट और सबसे मेन है यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस को प्रिंट करके रख ले और उसको हमेशा देखो कि क्या पढ़ना है, किसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हर एक टॉपिक को उसमें अच्छे से बताया गया है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आने वाला है। तो सिलेबस प्रिंट करके अपने पास रखना है, उसको ध्यान से एकदम हमेशा देखना है कि क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक किससे आने वाला है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस है। सेकेंड आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट का सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी ले लो, सबसे ज़्यादा बेसिक वहीं से आपको मिलेगा। उसको पूरा खोल के पी जाओ। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी को एकदम ध्यान से, जितने आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उठा लो और उसको ध्यान से एकदम पढ़ो, रिवाइज करो और उसको पूरा अच्छे से समझो, ताकि आपको आगे जो बड़ा मेंशन राइटिंग के जो बुक होते हैं, जो हायर बुक है, वो बाद में मैं बताऊँगी, उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी, आप बस कमेंट करना। वो सब आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन सबसे फर्स्ट में एनसीईआरटी के जो बुक है 6 to 10 तक के, वो आपको पढ़ना एकदम अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। फिर है झारखंड जीके। वैसे तो पूरा जीके पढ़ना है, लेकिन झारखंड जीके डेली पढ़ना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा शुरू करना है, क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है आंसर लिखना है, तो उसका प्रैक्टिस एकदम लगातार करना शुरू कर दो। और हाँ, सबसे मेन जो टॉप पॉइंट है वो है कि रिवीजन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन जो एकदम बेसिक पॉइंट है, इसको करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। रोज कम से कम 5 से 6 घंटे यहाँ पे टाइम देना है अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को कम से कम 5 से 6 घंटे समय देना है। अब हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें सैलरी क्या है या ग्रोथ क्या है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो मिनिमम है आपकी 56,100 प्लस अलाउंस होती है। इसमें DA HRA गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी ऐड होते हैं। टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होती है। रिस्पेक्ट प्लस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबल और करियर होता है, स्टेबल जॉब है ये आपका। तो जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे ना, मैंने सारे आपको बता के और सारे क्लियर भी कर दिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, जेपीएससी एग्ज़ाम जो है टफ जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन रखते हो, पेशेंस भी रखते हो और डेली एफर्ट करते हो, तो जेपीएससी जो क्लियर करना है वो 100% पॉसिबल है। बस यहाँ पे ज़रूरत है सही डायरेक्शन की, सही गाइडेंस की और सेल्फ बिलीफ की। थैंक यू सो मच। मैंने जितने भी इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आप लोगों को दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेशन देने के लिए। इतना ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी अगर लॉन्ग में वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही आपको जानकारी दी हूँ कि क्या क्या आप करना है, क्या क्या आगे होगा। अगर कोई भी लॉन्ग आपको चाहिए कि हाँ इसको मुझे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताइए, तो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगी, जैसे कि सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो आप ये चीज़ ज़रूर बताना कमेंट में लिख के कि आपको किसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।